Good morning, dear students. Today topic Golgi complex. Visit on my YouTube channel Biology by Arun Ved Singh. ओके आज की जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे एक सेल ऑर्गेन्स जिसका नाम है गोल्जी कम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। इन नामों से हम इसको जानते हैं और ये एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला एक सेल ऑर्गेन है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज एक इटालियन जूलॉजिस्ट वैज्ञानिक ने की थी। कैमिलो गोल्जी के नाम पर ही इस सेल ऑर्गेन्स का जो नाम है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स रखा गया। It is internal reticular apparatus with the help of microscopy. यह जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाला गोल्जी बॉडी है, इसकी इन्वेस्टिगेटिंग माइक्रोस्कोप की सहायता से की गई। नेक्स्ट है द गोल्जी कम्प्लेक्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये सभी प्रकार की सुकेंद्रीय कोशिकाओं में पाया जाने वाला भाग है या अंग है कोशिका का। इन एनिमल के जंतुओं में यह नियर अ न्यूक्लियस सेल ऑर्गन, यह कोशिका के केंद्रक के पास पाया जाने वाला ऑर्गन है। गोल्जी कम्प्लेक्स इज अ ग्रुप ऑफ पैकेट्स। ये बहुत सारी पैकेट्स से मिलकर बना हुआ एक सेल ऑर्गन होता है। इट इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन। यह एकल झिल्ली के द्वारा घिरा रहने वाला कोशिका का भाग है। इट इज़ फाउंड इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स। ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स को में पाया जाता है। इन प्लांट सेल्स दे आर कॉल्ड डाइसाइटोसोम्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑलवेज अटैच्ड टू द SER, smooth endoplasmic reticulum. Golgi complex divided to three parts: cisterine, vessels and vacuoles. पादप कोशिकाओं में इसे डाइसाइटोसोम नाम से जानते हैं। यह सदैव जो होता है स्मूथ ER से जुड़ा रहता है। कॉम्प्लेक्स जो है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है उसको तीन भागों में बांटा गया: सिस्ट्रेन, वेसल्स और वैक्यूल्स। ये जो संरचनाएं हैं, इन्हीं तीन पार्ट सिस्ट्रेन, वेसल्स और वैक्यूल्स के जो पैकेट्स रूप संरचना होती है, पैकेट्स के रूप में अरेंज होता है, उस संरचना को हम क्या बोलते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज मेड अप अ सीरीज ऑफ पैकिंग एंड कलेक्शन ऑफ फ्यूज्ड फिलेटेड मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सिस्ट्रेन। जो भी एक सीरीज संरचना होती है, ये होती है हमारे फल की टोकरी के समान। इसमें बहुत सारी फिलेटेड हैं, मेम्ब्रेन से एक संरचना बनी रहती है और ये फ्यूज होते रहते हैं, तो फटते रहते हैं, इससे वेसल्स और वैक्यूल्स का निर्माण होता रहता है। और इस तरीके से ये जो संरचना एक टोकरी जैसे जो संरचना बनती है सेल्स के अंदर, इस संरचना को ही हम बोलते हैं क्या? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसीलिए गोल्जी बॉडी डिवाइडेड टू फेस, इसको दो भागों में बांटा गया है, सिस एंड ट्रांस फेस। जो अपर साइड होती है इसकी, जहाँ से बेसल्स होती हैं, तैयार होती हैं, और उसको हम बोलते हैं सिस फेस, और जो इसका पोस्टीरियर भाग होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांस फेस। ये जो डायग्राम है, इसके माध्यम से हम समझते हैं कि जो हमारा कैमिलो गोल्जी के द्वारा जो माइक्रोस्कोप की सहायता से सेल ऑर्गेन को देखा गया, जिसे गोल्जी एपरेटस नाम दिया गया, वह किस तरीके से किस ऑर्गेन से अटैच रहता है तथा उसका किस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। तो ये जो साइड कॉर्नर में है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस की लेयर बनी हुई है और न्यूक्लियस पोर से अटैच हुआ है हमारा ER। तो न्यूक्लियस की जो अपर मेम्ब्रेन होती है उस पर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा रहता है
और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ, SER बोलते हैं स्मूथ के लिए, और रफ के लिए बोलते हैं खुरदरा जो होता है उसके बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। तो ये जो छोटे छोटे बॉन्डेड दिख रहे हैं आपको, ये है स्मूथ ER। स्मूथ ER जो है, और ये जो आपको ऊपर के जो फेस मिल रहा है उसको बोलते हैं सिस फेस। यहाँ पर ये जो संरचना आपको दिख रही है गोल, और ये सीरीज वाई बनी हुई है, ये सिस्ट्रीन कहलाते हैं। ये साइड पर मोटे और बीच में पतले व दोनों तरफ में प्याली नुमा संरचना बनाते हैं। गोल्जी ने देखा कि जो सेल्स है उसमें जो न्यूक्लियस के आसपास जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इनका मेन कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो ये ER से होते हुए टूट जाते हैं बहुत सारे पैकेट्स में, और ये जो पैकेट्स हैं ये फेस पर आके अटैच हो जाते हैं, और सिस फेस पर जब अटैच हो जाते हैं तो ये सिस्ट्रेन पर ऐड हो जाते हैं, और सिस्ट्रेन के माध्यम से ये जो प्रोटीन्स होती है ये आपकी पूरी की पूरी गोल्जी बॉडी में इन्वॉल्व हो जाती है। फिर गोल्जी बॉडी ये डिसाइड करता है कि सेल्स के इन मुझे प्रोटीन को भेजना है और प्रोटीन की केमिकल रिएक्शन करानी है, या सेल्स के बाहर भी मुझे प्रोटीन को भेजना है। तो इस तरीके से ये जो प्रोटीन को एक निश्चित जगह पर पहुंचाने का काम भी करता है। जब प्रोटीन गोल्जी एपरेटस से ट्रांसफेज से होती हुई बाहर निकलती है तो इस तरीके की प्रोटीन्स के लिए बोलते हैं सिक्रेटरी प्रोटीन्स, जो सेल की मेम्ब्रेन से बाहर की ओर जाती है। गोल्जी एपरेटस के कुछ फंक्शंस हैं जो हम देखते हैं। गोल्जी कम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस बाय वैक्यूल्स, ये बहुत सारी वैक्यूल्स को बनाने का काम करता है। सेकंड है गोल्जी इज रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स रिएक्शंस, ये जो हार्मोन्स हैं और जो एंजाइम्स हैं जो बेकार हैं हमारे, उनको क्रिया दर उनकी क्रिया कराने में सहायता होते हैं। गोल्जी इज रिस्पॉन्सिबल हार्मोन रिएक्शंस, ये किसी भी सेल में किसी भी क्रिया को प्रेरित कर उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम भी करते हैं, तथा ये हार्मोन्स बनाने का काम करता है। इस तरीके से इन यूकैरियोटिक सेल्स में गोल्जी एपरेटस एक सेल ऑर्गेन में प्रोटीन को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का मेन रोल अदा करता है। इसलिए लिहाजा ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कोशिका का, और इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे नेक्स्ट